ये नमूना मंत्री है ना आपका, नाम नहीं लेता हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो नमूना मंत्री द्वय सुनने में आया कि रिक्शा पर आए थे, एगो चला रहा था, एगो बैठे हुए थे। अंग्रेज, ठीक है ना, का दूसरा रूप है। वो एक सामंतीवाद सोच के तहत हमेशा आप देखिएगा वो बोलते हैं। जयचंद की औलाद है ये। झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग अब और तेज होती जा रही है। सदन के अंदर से लेकर मीडिया के कैमरों तक दोनों पक्ष एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस सियासी टकराव में अब अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल भी खुलकर सामने आने लगा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और रांची के विधायक सीपी सिंह ने सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर तीखा हमला बोला। विधानसभा में एक दिन पहले दो मंत्रियों के रिक्शा से पहुंचने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सीपी सिंह ने इरफान अंसारी को नमूना मंत्री तक कह दिया। सीपी सिंह ने कहा कि देश में एलपीजी गैस संकट को लेकर कांग्रेस और वामपंथी दल देश में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उनका आरोप है कि गैस की किल्लत को लेकर बाजार में जानबूझकर हवा बनाई जा रही है, जबकि हकीकत में कहीं कोई संकट नहीं है और सब कुछ समान रूप से चल रहा है। बीजेपी विधायक ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोलते हुए उसे देशद्रोही पार्टी करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मंत्री पूरी तरह से नौटंकीबाजी कर रहे हैं और जनता को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। वहीं सीपी सिंह के बयान पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने भी बेहद तीखे अंदाज में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सीपी सिंह की उम्र काफ़ी हो चुकी है और वे हमेशा अनर्गल बातें करते हैं। इरफान अंसारी ने यहाँ तक कह दिया कि ये जयचंद की औलाद हैं, अंग्रेज़ों के पैरवीकार हैं। मंत्री इरफान अंसारी यही नहीं रुके, उन्होंने सीपी सिंह को अंग्रेज़ों का दूसरा रूप बताते हुए कहा कि उनका दिमाग गड़बड़ा गया है। पत्रकारों से बात करते हुए इरफान अंसारी ने कहा कि सीपी सिंह की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वे सठिया गए हैं। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि देश को बदनाम कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी कर रही है। उनका दावा है कि पूरे देश और झारखंड इस समय त्राहिमाम की स्थिति में है। अस्पताल में गैस नहीं मिल रही, मरीज परेशान हैं और लोगों की जान जाती है, तो उसका जवाब आखिर कौन देगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या विधानसभा का यह सत्र जनहित के मुद्दे पर चर्चा के लिए जाना जाएगा या फिर नेताओं की तीखी बयानबाजी और व्यक्तिगत हमलों के लिए। फिलहाल झारखंड की राजनीति में यह जुबानी जंग चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन चुकी है। तो चलिए हम आपको सुनाते हैं कि मंत्री और रांची के विधायक सीपी सिंह एक दूसरे पर कैसे आरोप लगा रहे हैं। गैस को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। कहाँ हाहाकार मचा हुआ है गैस को लेकर? देख रहे हैं, एक कहावत सुना है आप लोगों ने, हसुआ के बियाह में खुरपी के गीत। ये नमूना मंत्री है ना आपका, नाम नहीं लेता हूँ मैं, आप समझ जाइएगा। आप लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो नमूना मंत्री द्वय सुनने में आया कि रिक्शा पर आए थे, एगो चला रहा था, एगो बैठे हुए थे। अरे भाई, पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, आप लोग भी गाड़ी से या स्कूटर से आए या स्कूटी से आते होंगे, तो कहीं आपको दिक्कत हुआ क्या? इसीलिए मैंने कहा हसुआ के बियाह में खुरपी है। जहाँ तक गैस का सवाल है, तो गैस भी उन्हीं लोग को कमी दिख रही है, चोर कांग्रेसी, चोर वामपंथियों को दिख रही है। ये लोग तो अपने समय में गैस बेचता था, अभी भी बेच रहा
होल्डिंग करके रखा होगा इन लोग, कांग्रेसी चोर लोग, वामपंथी चोर लोग, इन्हीं को परेशानी है। अरे जब केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भाई कहीं भी ना गैस की किल्लत है, किसी की किल्लत है, हाँ थोड़ा सा ये लोग जो कॉमर्शियल गैस है उसको थोड़ा कटौती किया है, ताकि वैसे जगह जहाँ पर सामान्य लोगों को शादी ब्याह वगैरह में जो दिक्कत आती है वो न दिक्कत हो, कहीं भंडारा है तो वहाँ दिक्कत नहीं हो। अभी देखिए ना, एक अवधेश प्रसाद है, समाजवादी पार्टी अयोध्या राम विरोधी, अभी लगता है कि रसोईया बंद हो गया। बेशर्म लोग हैं, राम को बदनाम करने ये लोग काम करते। कहूँगा कि ये देशद्रोही कांग्रेसी, वामपंथी, समाजवादी, ये इंडी गठबंधन वाले लोग देश को बदनाम करना चाहते हैं। वो इनको विरोध मोदी जी से है, सत्ता में बैठने के लिए आतुर है, लेकिन जनता इनको झाड़ू मार के बाहर फेंक देगी। ये कभी सत्ता में आने वाले लोग नहीं हैं। मैं इतना ही कहूँगा, इतना नीचे मत गिरो, देशद्रोही मत बनो और राष्ट्र के साथ ऐसी स्थिति में मिलकर रहो। अरे भाई ये तो स्वाभाविक है कि पड़ोस में, मोहल्ला में कोई झंझट होता है तो सब पर इफेक्ट पड़ता है। ये तो ईरान और इजराइल और अमेरिका से युद्ध हो रहा है। देख रहे कि खाड़ी देश ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन खाड़ी देश दुबई से लेकर ओमान से लेकर हर जगह बम गिर रहे हैं, मिसाइल गिर रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये लोग आपदा में अवसर ढूंढ रहे हैं, इससे आम जनता को सावधान रहने की जरूरत है। खान अंसारी मिट्टी का चूल्हा और वैकल्पिक व्यवस्था करने जा रहे हैं। अरे भैया वो कुछ कर सकता है। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि गधा पर बैठ के विधानसभा नहीं आया। मैं यही सोच रहा हूँ। सरकार को पूरा थोड़ा सा अंग्रेज, ठीक है ना, क्या दूसरा रूप है वो। उनको मालूम नहीं कि आदिवासी क्या होता है, दलित क्या होता है, अल्पसंख्यक क्या होता है, गरीबी क्या होता है। इन लोगों ने हिंदुस्तान का शोषण इन लोगों के कारण हुआ। एक सामंतीवाद सोच के तहत हमेशा आप देखिएगा वो बोलते हैं। जयचंद की औलाद हैं ये। बुरा लगता है मुझे, बताइए, अगर गरीब का साहस बन रहा हूं, आज गैस नहीं मिल रहा है, उसका विरोध हम अपने स्तर से कर रहे हैं, तो अनाप शनाप बोलेंगे। उनको अकल की अगर आवश्यकता नहीं है, मैं अच्छी तरह से उनको पाठ पढ़ाऊंगा। कल आप देखिए, कल भी एक क्वेश्चन कर दिए, कल वो बताइए, मैं तो एज ए लिहाज कर गया, एज ए मंत्री में उनका लिहाज इसलिए कर गया। त्रिपुरा के विधायक ने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर की मांग की थी हमसे, वो खड़े हो गए। हमारे स्पीकर महोदय बड़ा दिल दिखाते हैं, उनको जवाब उनको दे दिए कि हम बोले क्या बोलना चाहते हैं। अब क्या पूछ रहे हैं कि पटना में जो डॉक्टर थी, क्या नाम है, डॉक्टर परवीन, नुसरत परवीन, वहां भेज दीजिए। नुसरत परवीन जो आयुष की डॉक्टर है। सीपी सिंह जी, दिमाग गड़बड़ हो गया आपका। और वहां गायनेकोलॉजिस्ट एमबीबीएस डॉक्टर की मांग थी। तो आप लोग उनकी बातों को ध्यान मत दीजिए। उनका जैसे जैसे एज बढ़ रहा है, उनका दिमाग धीरे धीरे सठिया गया है। जो मन से बोल दे रहे हैं और आप लोग उनको तवज्जो दे रहे हैं। उसकी औकात है कांग्रेस के बारे में बोलने का? क्या कह रहे हैं आप लोग देश को बदनाम कर रहे हैं। देश को बदनाम किसने किया? मौका कौन कर रहा है? 13 साल से शासन कौन कर रहा है? आज त्रैमाम कर रहा है देश हमारा। झारखंड त्रैमाम कर रहा है। गैस नहीं मिल रहा है हम लोगों को। आज यहाँ तक कि हॉस्पिटल में गैस नहीं मिल रहा। बताइए, पेशेंट लोग अगर मरेगा तो जिम्मेवार कौन होगा? हम जा रहे हैं उसी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था हम करने के लिए जा रहे हैं। आप आज बैठक हम बुलाए हैं अभी। बिल्कुल, देखिए, मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे मामले में संवेदनशील बने, और ज्यादा करेंगे तो इनका घर घुस के जितना गैस हम ले आएंगे और गरीब में बांट देंगे इसको। गैस की किल्लत हो रही है या फिर नहीं, देखिए, आप लोग पत्रकार है, मैं आपको चुनौती देता हूँ। आप चलिए मेरे साथ, ये किल्लत है कि नहीं है। आप लोग बेवजह इन लोगों की बातों को मत चलाइए। आज निश्चित तौर पर देखिए, आज आवश्यकता है इसको ठीक कैसे करें, इस पर ना कोई बात कीजिएगा। क्यों उल्टा पुल्टा बात कीजिएगा आप? अगर हम रिक्शा से आ गए तो इनको दिक्कत हो गया, खुजली होता है इन लोगों को। क्यों नहीं आएंगे भाई?
रिक्शा एक गरीब चला सकता है, हम अगर रिक्शा में चला दिए तो हमने उसका मान बढ़ाया है? हमने अपने स्तर से हमने प्रोटेस्ट किया है कि गैस हमको चाहिए हर हाल में, एलपीजी हमको चाहिए, मंत्री हो गया हम नहीं दे पा रहे हैं, इसमें पाप कौन सा क्या किया मैंने?